जीव बस कोशिकाओं का एक झुंड क्यों नहीं है? इसका जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है ऊतकों में। यही है हमारे शरीर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो चलिए आज इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स चीज को समझना होना तो शुरुआत हमेशा सबसे बेसिक चीज से करनी पड़ती है। तो यहाँ भी सबसे पहला सबसे जरूरी सवाल यही आता है कि आखिर जीवन की मतलब लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो कौन सी चीज है जिससे सब कुछ बना है? और इसका जवाब है कोशिका, यानी कि सेल। जी हाँ, हर जिंदा चीज, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी, वो बनी तो कोशिकाओं से ही है। ये समझिए कि ये हमारी बायोलॉजिकल दुनिया का पहला पत्थर है। ठीक है, तो एक सेल, ये तो बस शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं है ये। आखिर हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव सिर्फ एक कोशिका से तो नहीं बने हो सकते हैं ना? तो सवाल उठता है कि भाई एक कोशिका के बाद अगला लेवल क्या आता है? तो जैसा कि हम पूछ रहे थे, कोशिकाओं से आगे क्या है? इसका जवाब है ऊतक, यानी कि टिश्यू। ये ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये समझना जरूरी है अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स लाइफ काम कैसे करती है। चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। तो ऊतक आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। जब एक जैसी बनावट वाली और एक जैसा ही काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं यानी सेल्स एक साथ आ जाती हैं एक टीम की तरह, तो बस उसी ग्रुप को हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए एक ही काम के कई सारे एक्सपर्ट्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हों। तो ये देखिए, इन हैंड रिटन नोट्स में भी यही बेसिक डेफिनेशन दी गई है। एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है ना? लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया है कि ऊतक क्या होता है, पर अगला सवाल ये है कि क्या सारे ऊतक एक जैसे ही होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर लिविंग वर्ल्ड में इनके दो मेन टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। तो ब्रॉडली देखें तो दो मेन कैटेगरीज हैं। पहला पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, जो जाहिर है पौधों में मिलते हैं, और दूसरा जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू, जो हम में और बाकी जानवरों में पाए जाते हैं। हाँ, इन दोनों के काम करने के तरीके और बनावट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस पर हम आगे कभी और डिटेल में बात करेंगे। पर एक मिनट, हमें टिश्यू की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब क्या हर सेल अपना अपना काम खुद नहीं कर सकती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अब ऊतकों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, ऊतकों का सबसे बड़ा काम है श्रम विभाजन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। जरा सोचिए, हमारी जो मसल सेल्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, सिकुड़ना और फैलना। वहीं जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेज भेजने में एक्सपर्ट है। इस स्पेशलाइजेशन का फायदा ये होता है कि किसी एक बेचारी सेल पर सारा बोझ नहीं पड़ता और नतीजा पूरा का पूरा जीव एक बढ़िया वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। और ये जो लाइन है ना इन नोट्स में, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। साफ लिखा है, बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन का कारण बनता है। सच तो ये है कि ऊतकों के बिना मल्टी सेल्यूलर लाइफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो ही नहीं सकती थी। यही स्पेशलाइजेशन है जो कॉम्प्लेक्सिटी को पॉसिबल बनाती है। तो हमने सेल्स देख लिए, हमने टिश्यू भी समझ लिए, तो अब बारी है पूरी पिक्चर देखने की। चलिए अब जीवन के इस पूरे कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर को समझते हैं कि कैसे ये सारे छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर एक पूरा जिंदा जीव बनाते हैं। और ये देखिए, ये है वो पूरा हायरार्की। सब कुछ शुरू होता है सबसे बेसिक यूनिट कोशिका से। फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं एक अंग यानी ऑर्गन, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। फिर कई अंग मिलकर बनाते हैं एक अंग प्रणाली, मतलब ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। और आखिर में ये सारे सिस्टम्स मिलकर बना देते हैं एक पूरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म। है ना कमाल का आर्किटेक्चर? तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा इस बारे में कि पौधों और जानवरों के रहने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल इतनी अलग अलग क्यों है? और इस फर्क की वजह से उनके ऊतकों की बनावट में क्या सबसे बड़ा अंतर आता है? सोचिएगा जरूर।